छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के संयुक्त महासंघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 19 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के तहत सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों ने सामूहिक प्रदर्शन करते हुए कामकाज बंद कर दिया है। इसके चलते नगर पालिकाओं और नगरीय निकायों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर पड़ा है। सफाई कर्मचारी काम पर न आने से सड़कों और मोहल्लों में कचरा इकट्ठा हो गया है। वहीं पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य प्रशासनिक कार्य भी ठप पड़े हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। देखिए, ये जो प्लेसमेंट कर्मचारी अपने सभी नगरीय निकायों में हैं, हड़ताल पे हैं, इसकी जानकारी हम लोग संगठन के माध्यम से भी और सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है। माननीय प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी इस विषय पे और हमारे नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साहू जी भी इस विषय पे विचार चल रहा है। अब बहुत जल्द इनकी जो प्रदेश स्तर की कमेटी है वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने नगरीय निकाय मंत्री जी से चर्चा हुई है। निश्चित है बहुत जल्द उस पर निर्णय होगा और इनके हित में अच्छा निर्णय होगा। मैं तो चाहूँगा कि सभी प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाए हैं तो निश्चित उसका उनको फल मिलने वाला है। आप सबसे आग्रह भी करूँगा कि आप सब संयम बरतें और अपने काम को लौटें। एमसीबी जिला के नगर निगम चिरमिरी के कर्मचारियों की आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। दशहरा और दिवाली जैसे बड़े हिंदू त्यौहार बिना किसी खुशी के बीत गए और नगर निगम के गरीब कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कर्मचारियों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, कर्मचारियों के वेतन में पहले 1-2 महीने की देरी होती थी, जिसे लोग किसी तरह सहन कर लेते थे, लेकिन अब 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से हालात बहुत खराब हो गए हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कलेक्टर से अपील करते हुए कहा है कि निगम के इन गरीब कर्मचारियों के हित में तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा, कर्मचारी दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। माननीय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने बात किया है कि इतने सारे छठ और दिवाली, दशहरा जैसे बड़े त्यौहार हिंदुओं के वो निकल गए, लेकिन निगम के जो हमारे गरीब कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिला। पिछले 5 महीनों से कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। उनके यहाँ दाने दाने के लिए सब लोग मोहताज हो रहे हैं। इसके पहले कभी 1 महीने 2 महीने अगर कभी पेमेंट डिले होता था तो लोग सब्जी भाजी और क्या पता नहीं क्या क्या जाके वहाँ बांट के स्वांग करते थे। तो कम से कम ये जो कर्मचारी हैं उनके हित में काम करें और जल्दी से जल्दी उनका जो वेतन है उसको रिलीज कराएं। अंबिकापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें रिटायर्ड डिप्टी रेंजर को क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर उनसे 50,000 रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले कृपा शंकर गुप्ता ने थाना कोतवाली में आकर के एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 20/11/2024 को दोपहर करीबन 12 बजे उनको एक वॉइस कॉल आया, जिसको उन्होंने अटेंड किया और अटेंड करने के बाद में वॉइस कॉल में अपने आप को जो है वो क्राइम ब्रांच का पुलिस अधिकारी बन करके उनके लड़के जो है अरेस्ट हो गए, यह कर करके धमकी दे करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अननोन खाता नंबर भेज करके उनसे 50,000 रुपये की ठगी कर लिया है। तत्संबंध में एक लिखित आवेदन पर से अपराध कायम किया गया है। यह एक तरह का साइबर फ्रॉड है, जिसकी पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा जो है विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में भनवार टोंक रेलवे स्टेशन में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। बिलासपुर से आ रही कोयले से लोड मालगाड़ी के 23 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और डिरेल हो गए। कुछ डिब्बे पलट गए, जिससे डिब्बों में भरा कोयला रेलवे ट्रैक पर गिर गया है। वहीं इस घटना के चलते बिलासपुर पेंड्रा रोड कटनी रेलवे मार्ग की सभी ट्रेनें ठप हो गई हैं। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में शहडोल बिलासपुर मेमू हादसे के बाद खड़ी हो गई है। सूचना मिलते ही रेलवे अमला मौके पर पहुंचकर ट्रैक को क्लियर करने में जुट गया है।
जी, ये भनवाटंग स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी है, कोयला परिवहन किया जा रहा था। उसमें 17 बोगियाँ अभी डेरेल हो गई हैं, 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है, और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिल करके करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रातः संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रदेश भर में 14 नवंबर को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी को लेकर महासमुंद कलेक्टर द्वारा भी सभी धान खरीदी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटे से धान का तौल करवा रहे, ताकि धान बेचने वाले किसानों के धान सही तरीके से बिक सकें। लेकिन जिला कलेक्टर के इस चाक चौबंद व्यवस्था पर भी तेंदुकोना सहकारी समिति के प्रबंधक ने सेंध लगा दी है और अपनी जेब भरने के लिए किसानों के धान के तौल पर 200 से 250 ग्राम अधिक धान तौलकर खरीदी कर रहे हैं। आपका केशव क्या काम करते हैं? हिमालय कहाँ पर अमली कर रहे हैं अभी? तेंदुकोना समझता है। अभी आप यहाँ पर धान तौल रहे थे, कितना धान तौल रहे हैं? अभी मतलब वजन हाँ। ठीक, अभी 700 800 अभी 900 हो जाता है सर। कितना 700 मतलब 40 किलो 40 किलो कितना तौलते हैं? 700 800। ये आपको 40 किलो 700-800 ग्राम तौलने के लिए कौन बोला? ये अपने समिति का देश है, समिति के कौन बोला? जो किसान है भाई है और साहब है, साहब का क्या नाम है? मनीराम साहू जी। क्या बोले हैं साहू जी? इतना 700 800 तौलना है। क्यों, उसका कारण नहीं पूछा आपने? अब हम क्या पूछेंगे सर। क्या नाम है आपका? ललित साहू, कहाँ रहते हैं? मानूंगला से। कितना कुंटल धान लेकर आया? 130 कुंटल, 130 कट्टा। अभी यहाँ तौलाई किया जा रहा है, उसमें कितनी मात्रा में तौलाई कर रहे हैं? 40 किलो 900 ग्राम 800 ग्राम से खरीदे हो रहा है। तो 40 किलो 800 ग्राम क्यों कर रहे हैं? वहीं मेहमान को पूछा भाई, बताएं, बोले साहब करके, तो साहब को बोले तो कुछ कारण तो होगा। और आगे मैं साहब से जानकारी लिया हूँ। कोरबा जिले में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। युवती के शव के पास एक बैग मिला है, जिसमें एक चाकू, चांदी का लॉकेट, एक मफलर और एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मंजीत ने मुझे मार डाला, सॉरी मंजीत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अब वह तबीयत कैसी बिगड़ी तेल मैं नहीं जाना साहब, मैं तो बूता चल दे रहे हैं 9:30 बजे। अकेला रही से हुआ कब के बात है? कल के। ओकर मम्मी स्कूल में खाना बनाती वहाँ चल दे रही से 8 बजे। बोलो मैं बोले बेटी खाना उना खा ले, शादी उदी तो बरखा दिल दे देवे, मैं कहीं अतः चल देवे कॉलेज में कहीं उसने कह के मैं चल दी। ओकर बाद वह अब का हुई का नहीं हुई तेला वही हजान ही। तो 2 बजे करीब मोर घर वाली है इसने स्कूल ले बाहर ले कुंडी है बंद रही से फैका, तो फैका बंद रही से ना, तो कथे के कहूँ दुकान भी हो लड़की हम, तो दुकान गए हो तो आत हो क्या वो द्वार में बैठ के देखत रही से। तो एक जन बगल के महिला बोली सोला कि एक लड़का घर ले निकली से कही, तो अंदर जाके देखी से तो अचेत हो गई से। तो वह जिया थे क्या वह चिल्लई सो कि मोर बेटी लगा हो गए कूदागा के तो दौड़ा सब झुंगी ना ऑटो में जोड़ के कोरबा नानी। तो हम बोला फ़ोन करी सो 3 बजे करीब के आवा ऐसे ऐसे बाहर के देखे, तो मैं सीधा बूता ले अब कोरबे आए। कौन हॉस्पिटल लाने रही कोरबा में? न्यू कोरबा में। हाँ। ये बताओ लड़का कौन है, क्या कुछ जानकारी है? नहीं जाना हम साहब बोला देखे नहीं गमछा उमछा बांधे रही से आने देखी तो पहुना है कहीं आही थे, तो नकाब कमछम से बांधे पूरा चेहरा में। निकलत बस देखे होला, निकला भर देखे ही। अच्छा, झाग वाग मुंह से या और कुछ? झाग वाग नहीं लार कस निकले रही से। मतलब का लगत है
कैसे ओला गला उला दबाए हुई होकर कुछ नहीं दबाए पर देखे हैं तो मैं तो निशान उसान नहीं दिखत रही से। हाँ। अभी तो साहब वहाँ मतलब देखी नहीं तो ओकरे ले अभी तो का लगा थे मौत कैसे हुई सही फिर आपके भाई ठीक ठाक तो रहीस, बीमार तो रहीस नहीं? छोड़ के गया तो अच्छा रही से अच्छा रही से। लड़का भी कौन कहा वो जानकारी तो लगा तो कुछ घटना ओकर साथ होए होई। अब का पता साहब हो न जाने वहाँ आइस के ओकर वो जाए के बाद में हुई के का हुई तेला मैं जाने नहीं सकूँ। अनहोनी की आशंका है कि नहीं आप मन ला? अब अनहोनी के आशंका ला मैं हम नहीं रहे तो मैं नहीं बता सकूँ।